वोटिंग होने वाला है और अभी हम लोग का ये प्रथम चरण का जो ये है 17 तक ही नामांकन है। लेकिन आप देखिए कि मैं आज 16 तारीख को नामांकन करी हूँ। कल 8:30 बजे रात तक ये भी नहीं था कि कौन प्रत्याशी किस सिंबल से आएंगे। ये दुर्भाग्य है। 5 साल आदमी इंसान ज़मीन पे काम करता, कार्य करता, और ये दुर्भाग्य की बात है कि पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, जो घटक दल के नेतागण होते हैं, उनको अपने कार्यकर्ता की पहचान छुपी हुई होती है, वो किसी को बता दे, डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो जब डिस्क्लोज नहीं करते तो मन की बात तो मैं नहीं समझ पाऊँगी कि उनके मन में क्या चल रहा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि महुआ विधानसभा के जो जनता मालिक है, इस बहन और बेटी का जो सम्मान जो अपमानित करने का काम घटक दल के नेताओं ने किया है, उसका सम्मान जरूर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैं महुआ 126 विधानसभा से अपना नॉमिनेशन दायर की। ये हमारे महुआ विधानसभा की जो दोनों ब्लॉक है, यहाँ के हमारे जो भी जनता मालिक है, उनका ये था, आग्रह था मेरे से कि दीदी आप फाइट करिए। सिंबल आपको एनडीए गठबंधन से नहीं मिला है। आप 20 में चुनाव लड़ी थी, इस बार नहीं मिला, लेकिन आपको लड़ना होगा हम लोग के अधिकार और हम लोग के सम्मान के तौर पे महुआ से नामांकन किया, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैं महुआ 126 विधानसभा से अपना नॉमिनेशन दायर की। ये हमारे महुआ विधानसभा की जो दोनों ब्लॉक है, यहाँ के हमारे जो भी जनता मालिक है, उनका ये था, आग्रह था मेरे से कि दीदी आप फाइट करिए। सिंबल आपको एनडीए गठबंधन से नहीं मिला है। आप 20 में चुनाव लड़ी थी, इस बार नहीं मिला, लेकिन आपको लड़ना होगा हम लोग के अधिकार और हम लोग के सम्मान के लिए लड़ना होगा। तो उनके डिमांड पे मैं यहाँ पर चुनाव इसमें निर्वाचन के लिए मैं आज अपनी उपस्थिति दर्ज की, नामांकन की। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपको सिंबल क्यों नहीं मिला? क्या कहाँ कमियाँ रह गई? वो तो शीर्ष नेतागण बताएं कि मेरे अंदर क्या कमी है। मुझे लगता है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो असेसमेंट होती है, सर्वे होती है ज़मीन पे, फ्लोर पे, तो आप देख लीजिए, बीजेपी का सर्वे आप असेस करवा लीजिए, जदयू का सर्वे करवा लीजिए, आम पब्लिक का, मीडिया भाइयों का सर्वे करा लीजिए। तमाम सर्वे में मेरी उपस्थिति 1 नंबर पे थी। उसके बाद भी टिकट कटा, घटक दल में गया। हम लोग के जो घटक दल के लोग थे पूर्व में, उनके साथ अभी मैं इस्तीफा दे चुकी हूँ पार्टी से, तो वहाँ चला गया। तो उसके लिए भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी कि वहाँ गया, मैं तन मन धन के साथ वहाँ भी रहती। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिछले 5 दिन में 5 रोज से जो टिकट का दौर चला, कभी अलॉटमेंट जदयू को होता है, कभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होता है आरएलएम के कोटे में, और कभी अनाउंसमेंट होता है लोजपा आर के कोटे में। तो ये दुर्भाग्य, इस तरह से जो लोकतंत्र का महापर्व इलेक्शन जो होता है, ये मतदान होती है, निर्वाचन आयोग का इतना बड़ा ये महापर्व है, और 6 तारीख को ये चुनाव का वोटिंग होने वाला है। और अभी हम लोग का ये प्रथम चरण का जो ये है 17 तक ही नामांकन है। लेकिन आप देखिए कि मैं आज 16 तारीख को नामांकन करी हूँ। कल 8:30 बजे रात तक ये भी नहीं था कि कौन प्रत्याशी किस सिंबल से आएंगे। ये दुर्भाग्य है। 5 साल आदमी इंसान ज़मीन पे काम करता, कार्य करता, और ये दुर्भाग्य की बात है कि पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, जो घटक दल के नेतागण होते हैं, उनको अपने कार्यकर्ता की पहचान नहीं होती है। जब नहीं पहचान होगी तो कार्यकर्ता क्या करेगा? बेबस होके। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मेरे नेता जिनकी मैं प्रतिनिधि रहे हैं और घटक दल के, तो मेरे नेता नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार से मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो आप लगातार कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी सिंबल के जो आपके वोटर्स थे, वो कहीं ना कहीं अगर सिंबल के साथ जाएंगे, नीतीश जी के साथ जाएंगे, तो आपको बड़ा नुकसान होने वाला है? कोई बात नहीं है। अब ये यहाँ जो जनता मालिक है, जिनके आग्रह पे मैं आज निर्वाचन अपना दी, तो अब उनके भरोसे रहती हूँ। मेरे तकदीर में क्या लिखा हुआ है ये तो 6 ही को बताएगा, पता चलेगा। मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि जब लोग ईवीएम में जाते हैं अपना मतदान गिराने के लिए, वो छुपी हुई होती है, वो किसी को बता दे, डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो जब डिस्क्लोज नहीं करते तो मन की बात तो मैं नहीं समझ पाऊंगी कि उनके मन में क्या चल रहा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि महुआ विधानसभा के जो जनता मालिक है, इस बहन और बेटी का जो अपमानित करने का काम घटक दल के नेताओं ने किया है, उसका सम्मान जरूर वो देंगे। नीतीश जी के आप काफ़ी करीबी थे, क्या लगता है नीतीश जी भी गुस्से में थे, उनकी भी नहीं चली? ये ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि ये जो तमाम, मैं जब अपना रिज्यूम दी, आवेदन दी कि मुझे प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ना है जदयू से, तो मैं बस आवेदन दी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि शीर्ष नेता क्या करते हैं। मैं उसके बाद कभी कार्यालय नहीं गई। मैं अपने विधानसभा में रही। नेतृत्व से कोई बातचीत हुई आपकी? कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं, किन्हीं से नहीं। मैडम, एक आखिरी